नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस रूपेश सर ट्यूटोरियल्स चैनल पर। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 6.3 तक करके क्वेश्चंस मैंने दिए थे। तो एक्सरसाइज 6.4 को करने के लिए आपको एक थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, एक प्रमेय हल करनी पड़ेगी। उस प्रमेय के आधार पर आप इन सारे प्रश्नों को कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा हुआ है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल की प्रमेय। तो बच्चों, यहाँ पे एक रिलेशन बनाना है इसमें। तो उस रिलेशन की सहायता से, उस थ्योरम की सहायता से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। तो इसमें कथन लिखा हुआ है, तो आइए हम इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत प्यार से समझिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं। आपको एग्जाम में ये नहीं दिए होंगे, आपको बनाने पड़ेंगे, सिर्फ कथन दिया होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि दो त्रिभुज बना लिए हैं और क्वेश्चन में ये बोल रहा है, स्टेटमेंट में, कथन में बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। तो अगर त्रिभुज समरूप है तो इससे हमको क्या फायदा होगा। अगर त्रिभुज समरूप है तो इससे हमारी संगत भुजाओं का अनुपात हमें बराबर मिल जाएगा और इनके कोण भी बराबर मिल जाएंगे। तो ये हमें आगे काम आने वाली चीजें हैं, इनको हम दिमाग में भी रखते हैं, फिर ज्ञान में यहाँ पर लिख लेंगे। और हमें प्रूव क्या करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, उसका अनुपात, मतलब आप भाग करेंगे इनकी संगत भुजाओं। संगत भुजाओं का मतलब, अगर ये शीर्ष दिया आपने तो बच्चों ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये आपस में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो कैसे लिखना है आइए आपको दिखाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या ज्ञात है। ओके, हमें क्या ज्ञात है, त्रिभुज ABC बच्चों समरूप है त्रिभुज PQR के। ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। तो अगर हमारे त्रिभुज समरूप है तो इससे हमको क्या फायदा मिलने वाला है, हम क्या लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। दैट मीन्स AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। मतलब कहने का ये है कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात बराबर होगा। हमने तो बच्चों, अगर इस वाले को हम इक्वेशन नंबर 1 बना रहे तो कोई मुसीबत बिल्कुल भी नहीं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है बच्चों। अच्छा, एक बात और भी है कि अगर ये भुजाएं समानुपात में है तो इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी हम उसको प्रयोग करेंगे। अब बच्चों, हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, बहुत प्यार से देखिए, बहुत अच्छी थ्योरम है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। यहां देखिए, यहां पे लिख देंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। ओके, और लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो बच्चों, संगत भुजाएं कौन सी हैं, इसकी तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। तो इनके अनुपात के वर्ग के बराबर है। ये चीज हमें सिद्ध करके दिखानी। बहुत ही छोटी सी थ्योरम है, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे आपको, बिल्कुल समझ में आ जाने वाली है। तो बच्चों, ये चीज हमको प्रूव करके दिखानी है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कई विधियां हैं। एक तो हेरोन्स फॉर्मूला आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। तो हमें तीनों भुजाएं दी होनी चाहिए, हमारे पास तो है नहीं। दूसरा तरीका यह है कि अगर हमें त्रिभुज की ऊंचाई दी हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से हम उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग उसी वाली तरीके को यहाँ पर अपनाने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर उत्पत्ति करने के लिए हमको इससे पहले एक रचना करनी पड़ेगी। कैसी रचना भैया, ये देखिए, हम यहाँ पर रचना करने वाले हैं। क्या रचना करने वाले हैं, इन दोनों त्रिभुजों में यहां से हम लंब डालते हैं। ओके, लंब डाल देते हैं। तो अगर हम यहां से लंब डालेंगे ऐसे, ये देखिए, ये हो गया D, और यहां से हमने लंब डाल दिया, ये हो गया M। कुछ भी लिख दीजिए। ओके,
अब इसको यहां पर लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? AD लंब होगा BC पर तथा PM लंब होगा QR पर। बच्चों ये हमने रचना कर ली, रचना कर ली, ओके। अब करने क्या वाले थ्योरम में जो हमको सिद्ध करना है वहीं से उठा लेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बच्चों उपपत्ति में क्या करने वाले देखिए, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास ये जो बड़े वाले ABC और PQR हैं ये पहले से समरूप है, तो हमें करना क्या है, इन्हीं त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ओके। अब देखिए 1/2 हमने ऐसे ही रख लिया। अब इस वाले त्रिभुज AB वाले त्रिभुज का आधार कितना है, BC, ध्यान दीजिए, और इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी, 80, हमने यहां पे लिख ली, ओके। अब क्या करने वाले हैं, अब हम यहां पर क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, सेम कंडीशन 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बच्चों इसका आधार कितना है, QR, उसकी ऊंचाई कितनी है, DM। अगर आप इसको समीकरण नंबर 2 ले लें, इसको समीकरण नंबर 3 ले लें, ना लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाले समीकरण को इस वाले समीकरण से हम भाग कर देंगे। यहां पे आपको दिख रहा है, ओके। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 भाग समीकरण 2। तो देखो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करेंगे ना, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से भाग करेंगे। तो यहां पे क्या निकलेगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। भाई बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करने वाले हैं। अब ये उठाइए, तो 1/2 BC इंटू AD अपॉन 1/2 QR इंटू EM। 1/2 कैंसिल हो गया। अब यहां पर बचा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, BC अपॉन QR इंटू, अगर हम इसको ऐसा लिख लें तो कोई मुसीबत तो होने वाली नहीं, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिए। यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी। बहुत प्यार से देखिएगा कि अगर हम जो प्रूव करना है, जो इक्वेशन नंबर 4 हमारा आया है, इसको जरा इससे कंपेयर करिएगा, इसके तुलना करिएगा। देखिए बाएं पक्ष में हमारे आ गए हैं, दाएं पक्ष में हमको क्या मुसीबत मिली है, इन 3 भुजाओं का जो अनुपात लिखा हुआ था इनमें से एक हमको मिल रहा है थोड़ा सा, BC अपॉन QR। ये देखिए BC अपॉन QR मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि BC अपॉन QR यहां मिल गया, अगर BC अपॉन QR इसकी जगह पर होता, इसकी जगह पर, तो ये आपस में लड़कर स्क्वायर बन जाते, ओके। बट हमें यहां पर BC अपॉन QR नहीं मिला है, तो AD अपॉन PM को BC अपॉन QR बनाना होगा और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा RHS भी बराबर आ जाएगा। तो बच्चों AD अपॉन PM को BC अपॉन QR बनाने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। आइए यहाँ पर इसको आगे करके दिखाते हैं। अब AD और PM, बच्चों AD आपकी ये भुजा है, PM आपकी ये भुजा है, तो हम क्यों ना ऐसा करें, इन भुजाओं में अनुपात दिया हुआ, तो बच्चों ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, आप इसको भी समरूप कर सकते हैं। तो हम इनमें से किसी भी त्रिभुज को समरूप करके दिखा देते हैं, तो हमारी भुजाओं का अनुपात उसमें मिल जाएगा। तो यहां पर क्या लिखने वाले बच्चों, त्रिभुज ADB व त्रिभुज PMQ में, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों में ये कोण 90-90 मिल गया आपको, तो कोण D बराबर कोण M बराबर 90। ये चीज आपको पता है, ये आपको रीजन बहुत जरूरी होता है लिखना, इसके बगैर आपको नंबर नहीं मिलने वाले। दूसरी चीज हमको अगर और मिल जाए तो इन त्रिभुजों को समरूप हम कर सकते हैं और भुजाओं का अनुपात हमें CPST से मिल जाएगा। तो बच्चों प्यार से देखिएगा, ये बड़ा जो त्रिभुज हमारे पास बना था ABC और यहाँ बना था PQR, तो ये दोनों समरूप थे, ये क्वेश्चन में पहले कहा गया। तो अगर त्रिभुज समरूप है तो बच्चों इनके संगत कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण Q। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो बच्चों कोण समरूपता के नियम से यहां पर क्या लिखेंगे, कोण समरूपता से
तो त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एम क्यू के। तो बच्चों अगर हमारे त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात तो बराबर मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, ओके, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। मिल गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ए बी अपॉन पी क्यू हमारा किसके बराबर, बहुत इधर देखिएगा, इधर आइए देखिए तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है बच्चों, बी सी अपॉन क्यू आर के। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से। आई बात समझ में, कुछ भी अनोखा नहीं किया हमने, इसको इससे रिप्लेस कर दिया है, बस सिंपल सी बात होगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 4 से यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ओके। बस थोड़ी सी थ्योरम बची है, अभी खत्म हो जाएगी। अब यहां पर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठाइए और इक्वेशन में रख दीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, क्या मिलेगा, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू, अब ध्यान दीजिएगा इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ए डी अपॉन पी एम की जगह पे क्या लिखेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहां पर फिर से बी सी अपॉन क्यू आर लिख दिया। तो बच्चों ये क्या मिल जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ओके। अब बी सी अपॉन क्यू आर हमारा किसके बराबर, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो हम अगर हमें एक हिस्सा मिल गया ना, तो बच्चों हम इसको पूरा आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल पी क्यू आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूं, बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। इस तरह से ये थ्योरम आपकी जो है ये सिद्ध हो जाती है और हम यहाँ पर लिखने वाले हैं प्रूफ। तो बच्चों कुछ भी नहीं अनोखा काम किया है हमने, बहुत सारा थ्योरम है हमारी। हमने क्या किया है, ये दो त्रिभुज हमारे पास लिखे बने हुए थे एबीसी और पीक्यूआर, ये पहले से समरूप है, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। तो अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर मिलेगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है, ओके। हमें प्रूव क्या करना है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। तो हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाले सूत्र से। ये देखिए अभी यहाँ पर दोनों करके फिर हमने समीकरण को भाग कर दिया, हमें ऐसा मिल गया। अब हमें बी सी अपॉन क्यू आर को हटा, ये ऐसा है ए डी अपॉन पी एम को हटाकर बी सी अपॉन क्यू आर बना देना, तभी तो वर्ग मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको और इसको समरूप कर देंगे। तो 1/90 है, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे बाई CPST से। तो इन भुजाओं का अनुपात हमें बराबर मिल जाएगा और इसको समीकरण 4 में रख देंगे। इस तरह से हमारी ये थ्योरम खत्म हो जाती है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो अभी मैंने आपको थ्योरम नंबर 6.6 करके दिखाई है, तो उसी के कॉन्सेप्ट पर ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिवाइज कराता हूं कि अगर त्रिभुज आपके समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मतलब त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात और इधर आप संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, इधर क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इधर संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होगा, आपस में बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट लेकर हम यहाँ पर चलने वाले। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। मान लीजिए त्रिभुज ABC और DEF, आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपके पास ABC है, छोटा सा बनाते हैं ABC, और एक त्रिभुज आपके पास है DEF, ओके। तो बच्चों ये त्रिभुज आपस में समरूप है, इस तरह देखिए मैंने बना दिया, समरूप हो गए। तो अगर समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया, देखिए क्षेत्रफल को हम एरिया लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC बटे एरिया DEF। बच्चों किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहां पर हो जाएगा AB
बटा DE इसका स्क्वायर होता है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, तो ये BC बटा EF हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा AC बटा DF। ऐसा मिलेगा तुमको, क्यों? क्योंकि हमें थ्योरम नंबर 6.6 ये बताती है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब हमको जिन भुजाओं का अनुपात या जिन भुजाओं के मान दिए होंगे हम केवल उन्हीं भुजाओं को लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल बच्चों किस तरह के हैं। त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे हैं? ABC का क्षेत्रफल है बच्चों 64, अब इसका क्षेत्रफल कितना है 121। ओके, अब आपको क्या दिया EF मतलब ये वैल्यू दी है 15.4 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपसे ये पूछा, ओके, बहुत आसान क्वेश्चन, आइए करते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, मतलब हम उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ले रहे हैं जो आपस में समरूप हैं। तो अब इनकी दो संगत भुजाएं ले लीजिए बच्चों। तो जो हमें इसमें क्वेश्चन में दी हुई है ना, तो हमको BC दिया और EF दिया हुआ, तो बच्चों BF और EC का संबंध ये बताता है, BC और EF का संबंध यहां लिखेंगे BC अपॉन EF। ओके, लिख दिया बच्चों। त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये कितना दिया है 64, ये दिया है 121। BC हमको पता ही नहीं है, हमें तो पता करनी है, और EF हमको दिया है 15.4। ये आप वर्ग लगा दीजिए ऐसे। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप इधर वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल चढ़ा देंगे, तो इसका मतलब इधर हटाने से इसका वर्गमूल निकलेगा। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है 8, 121 का 11। अब यहाँ बचेगा BC अपॉन 15.4। बच्चों आप इसको इससे काट सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 11 बन जाए 11 एकदम 11, यहाँ 4 बचेगा, ये 44 हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे, और 14 8 112। तो बच्चों BC का वैल्यू निकलेगा 14 8 112, ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप इसको आराम से करिए। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं ये लाइन हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि मेरे लिए स्पेस ज़्यादा हो जाए। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, ये देखिए, ये क्वेश्चन करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? एक समलंब है ABCD। तो बच्चों समलंब में क्या होता है, दो भुजाएं समांतर होती बनाते हैं। यहाँ पे कैसे बनेगा देखिए, ये समलंब बना हुआ है ऐसे, ट्रापेजियम इसको बोलते हैं, ABCD बन गया समलंब। इसमें AB समांतर CD है बच्चों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर है, ये वाली भुजा के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो बच्चों इसके विकर्ण बना दीजिए ऐसे, और इसका विकर्ण ये वाला ऐसे। ये बिंदु हो गया आपका O। क्लियर? इतना बहुत आसान है, हम लोगों ने आसानी से इसको लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इन्होंने दिया है, आपको ज्ञात क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, AB = 2CD। ये देखिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने भी लिख दिया। अब आपको बताना क्या है, ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। आपको ये बताना है। चलते हैं उत्पत्ति कैसे करेंगे। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का अनुपात बताना है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो वो त्रिभुज हमें समरूप दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद हम उन भुजाओं का या उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो वो हमें उन संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर मिल जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास है AOB। तो AOB कहाँ है आपके पास, AOB मतलब ये त्रिभुज है आपका, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, COD। तो मतलब आपका ये त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमें पहले समरूप दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में आइए समरूप करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो अगर हम इसको कोण को ले लें 1, इसको ले लें 2, यहाँ O लिख देते हैं, तो ये कोण कैसे बराबर हो जाएंगे, एंगल 1 = एंगल 2
यहां लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण बराबर हो गया। अब बच्चों एक चीज हमें और मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे मिलेगी जरा देखिए, हमने कहा कि ए बी समांतर सी डी है, तो बच्चों अगर दो भुजाएं समांतर होती हैं तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण आपका बराबर होगा एकांतर कोण से। तो यहां पर क्या लिखने वाले हैं बच्चों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहां लिखेंगे एकांतर कोण। अगर ये ना लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी, एक ही बात है दोनों में। तो बच्चों कोण कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएंगे सी ओ डी के। अब बच्चों अगर ये त्रिभुज समरूप हो गए तब हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। अब जरा यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, हम उन्हीं भुजाओं का अनुपात लेंगे जिन भुजाओं में हमें रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमें भुजा कौन सी दी है, ए बी और सी डी। तो बच्चों ए बी भुजा ये है और सी डी भुजा ये है, ध्यान दीजिएगा। ए बी भुजा ये है, सी डी भुजा ये है। तो बच्चों बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए बी हो गई और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा सी डी हो गई। हमने इनका अनुपात ले लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ए बी और सी डी में रिलेशन दिया हुआ है, ए बी कितना है 2 सी डी, सी डी जगह डबल है, तो यहाँ लिखेंगे 2 सी डी, यहाँ लिखेंगे सी डी, और ये सी डी कैंसिल हो जाएगा, 2/1 बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो 4:1 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे, और फिर तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर क्वेश्चन को करिए। सबसे खास बात ये रहती है कि आप क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे, कॉपी पेपर पेन सब लेकर बैठिए, बुक लेकर बैठिए। हालांकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मेरे साथ आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। नहीं तो ट्रायंगल वैसे भी किसी को समझ में नहीं आता है, तो फिर आपको साथ में करना पड़ेगा ना, बोरियत नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। आगे देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगेगा बट बहुत आसान क्वेश्चन है। आकृति में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे फिगर नहीं बनाया हुआ है, मुझे बुक लेनी पड़ेगी क्योंकि बुक में फिगर पहले से बना हुआ था, मैंने बनाया नहीं, मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पर एक फिगर ऐसे बना हुआ है, ये देखिए, ये समलंब बना हुआ है, ऐसे आपके बुक में बना हुआ है, A B C D। इसके बच्चों बिगाड़ है यहाँ पर, ये O पर काटते हैं। ओके, ये फिगर हमारे पास बना हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, ये कहते हैं कि आकृति में एक ही आधार BC, ध्यान दीजिएगा, ये BC आधार है, BC। इस आधार पर 2 त्रिभुज बने हैं, एक तो A B C, मतलब ये वाला त्रिभुज, इधर वाला, ये अलग अलग नहीं, एक त्रिभुज पूरा ऐसे BC आधार पर ABC बना हुआ है, और DBC, DBC, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज आपका ये बना हुआ है ऐसे, ABC जिसका आधार BC, अब एक बना है DBC जिसका आधार BC। तो अब आप फिर से इसको ऐसे बना लीजिए, मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ ये हटाया हुआ था, बाकी आपको हटाना नहीं है। अब हमें करना क्या है, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करता हो, कर दिया, तो प्रतिच्छेद करें दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन DBC का क्षेत्रफल। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का और DBC का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो ये है, ऐसा ही बोलना है। तो बच्चों अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो फिर हमको ऊंचाई भी चाहिए। ऊंचाई तो यहाँ पे हमें दी नहीं है, तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक छोटी सी रचना करने वाले हैं। तो आइए कैसे करते हैं क्वेश्चन को, हम यहाँ पर लिख रहे हैं रचना, कर दीजिए, रचना करेंगे तो वैसे ही मान रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो ABC त्रिभुज है इस पर भी एक लंब डालेंगे, और आपका DBC है इस पर भी एक लंब डालेंगे। तो इसका लंब यहां से डाल दीजिएगा आप ऐसे, M लिख दीजिए, और इसका लंब यहां से डाल दीजिएगा, इसको N लिख दीजिए, दोनों नहीं।
आई बात समझ? तो यहां पर क्या लिखने वाले हैं, ए एन लंब डालते हैं BC पर, व डी एम जो लंब है वो भी है आपका BC। ये रचना हम करते हैं। अब यहां पर हम बच्चों उत्पत्ति करने वाले हैं। ओके, आइए कैसे करेंगे। अब हमें करना क्या है, इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकालना होगा। तो वहां पहुंचने से पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमको लाना है AO और DO। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो AO का मतलब तो ये भुजा होगी इतनी, और DO का मतलब ये भुजा होगी। तो ये भुजा तो हमें इस वाले त्रिभुज में मिलने ही वाली नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास दो त्रिभुज हैं यहाँ पर, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ओके, तो इन त्रिभुजों को हम क्या करने वाले हैं, समरूप सिद्ध करने वाले हैं। ओके, तो इन भुजाओं को, इन त्रिभुजों को सॉरी हम समरूप सिद्ध कर लेंगे, तो हमें भुजाओं का अनुपात मिल जाएगा। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। यहां लिखते हैं त्रिभुज ANO व DMO में। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए ये तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया ना आपके 1 और 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2। यहां पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब बच्चों ऐसा होता है, अगर कहीं पर क्रॉस बन रहा है तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं। पहले मैं बता चुका हूं इस बात को। अब बच्चों क्या करने वाले, दोनों का एक 90 है, तो इधर एंगल N और उधर एंगल M, दोनों बच्चों 90 है। तो यहां पर कोण समरूपता की कसौटी लगेगी। कोण समरूपता के नियम से त्रिभुज ANO समरूप है त्रिभुज DMO के। अब अगर ये त्रिभुज समरूप हो गए बच्चों, तो इनकी भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः ध्यान दीजिएगा इस बात को, हम क्या लिखने वाले हैं, AN इस त्रिभुज की ऊंचाई ये वाली होगी, और इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, DM इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन DO। हमने ऐसा लिख दिया। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्योंकि हमें जिन त्रिभुजों का क्षेत्रफल चाहिए उनकी ऊंचाई हमारे पास है। तो मैं इस लाइन को यहां से हटाता हूं और मैं क्वेश्चन को आगे करने की कोशिश करता हूं। अब बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BBC, जैसा कि यहां पे कहा गया। आप इसको DBC लिख लीजिए, DBC। ये देखिए हमें यही तो बात प्रूव करनी थी। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहां पर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहां पर भी लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या आएगा, तो 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, ABC का आधार कहां है, BC, और ऊंचाई बच्चों कितनी है, AN। यहां पे आधार कितना है, BC, और ऊंचाई कितनी है आपकी, DM। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया। तो आपका आया क्या, AN अपॉन DM। अब इधर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका बस खत्म होने वाला है। आपने अभी देखा कि AN और DM का अनुपात कितना है, AO अपॉन DO। तो बच्चों इसको यहां से उठाइए और यहां पर चिपका दीजिए। तो बच्चों क्या लिखेंगे, यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, AO अपॉन DO। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो आपके पास जरा सा मौका है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम क्वेश्चन को आगे करने वाले हैं। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन आपका थ्योरम के बेस पे भी आ सकता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूं और आप इसको समझिए, साथ में करिए तो और भी बेहतर होगा, अच्छा लगेगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, दो त्रिभुज हमारे पास बने हैं, एक ये त्रिभुज है ABC और एक ये त्रिभुज है आपका PQR। बच्चों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये हमें ज्ञात में लिखना होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, ज्ञात है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो बच्चों अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ये हम जानते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, तो इन्होंने ये भी कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ऐसा ये बोलते हैं, बोलने दी। तो बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR में। ओके, करते हैं हम, क्या किसी से डरते हैं? आइए, इन्होंने कहा कि इन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, ये चीज इनके लिए नासुर बन जाएगी, इसी को लेके उखाड़ लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। आइए, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हम थ्योरम नंबर 6.6 में पढ़ चुके हैं कि अगर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं या समरूप त्रिभुज हैं, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चलते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, AB अपॉन PQ का स्क्वायर, इनकी संगत भुजाएं, यहां हो जाएगा BC अपॉन QR का अनुपात, और यहां हो जाएगा AC अपॉन PR का अनुपात। ये चीज हम पढ़ चुके हैं थ्योरम नंबर 6.6 में। यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रमेय 6.6 से। ओके, तो आप करना क्या होगा, इनके तो क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो यहां लिखेंगे चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये दोनों आपस में हो गए बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, अब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम इसकी जगह पर भी लिख सकते हैं ABC, लिख दिया। अब इनमें से आप क्या करेंगे, सारी भुजाएं लिख लीजिए, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, कोई एक ले लेते हैं, दोनों से हल हो जाएगा, आप कोई एक ही भुजा ले लीजिए, कोई एक ही चीज ले लेते हैं, तो बच्चों ये हो गए कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1, तो ये 1 इक्वल्स टू हो गया AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। अब यहां से आप वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल चढ़ाएंगे, एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AB अपॉन PQ मिलेगा आपको। इसी तरह यहां से क्या मिलेगा, इसी प्रकार BC अपॉन QR हो जाएगा यहां से, और आपका AC अपॉन PR हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, आपके इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो यहां पर नियम लगता है भुजा 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 SS से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करने वाले हैं, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे, और चीजें आपको अच्छी लगी हो, जरा सा भी फायदा देती हो, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल्सो। जय हिंद।